हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मनीष अरोड़ा अकाउंट्स में। आज हम 1 मिनट में सीखेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का मीनिंग। बच्चों, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसमें मेन आप सीखते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या है और इसका यूज बेसिकली देखो होता है बिजनेस में। बिजनेस करते हैं हम पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट या लॉस। तो अकाउंटिंग का बहुत सिंपल सा काम है, बिजनेस में जो भी खरीदना बेचना हो रहा है उसका हिसाब रखना और प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। आओ समझते हैं प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। तो देखो, अकाउंटिंग बेसिकली आर्ट होती है जिसमें आपको टोटल 7 वर्ड्स 7 स्टेप्स सीखने हैं। सो बच्चों, दैट आर IMRCSAC। तो देखो, इनके हमने वर्ड्स भी लिखे हैं। क्या है? आई मीन्स आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब खरीदना बेचना पैसा कमाने के लिए, तो जो भी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो। मतलब ये देखो, जो भी आपने खरीदा या बेचा है क्या उसमें पैसा गया है या पैसा आया है। चलिए ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया, पैसा जा रहा है या आ रहा है। उसके बाद मेजर करना, मेजरिंग, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। बच्चों, मेजरिंग के बाद आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, लेट्स सपोज हम किसी मंथ की बात करते हैं तो पूरे महीने की ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड करना, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख। रिकॉर्डिंग में हम डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस को एक साथ लिखते हैं, जैसे कि परचेज करना, सेल करना। उसके अलावा बिजनेस में अलग अलग लोगों से खरीदेंगे, ABC, अलग अलग लोगों को बेचेंगे। तो रिकॉर्डिंग इज सारी ट्रांजैक्शन को डेट वाइज एक साथ लिखना। बट इसके बाद क्लासिफाइंग का काम क्या होता है? क्लासिफाइंग का मतलब ट्रांजैक्शन को अलग अलग करना। परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अलग पेज पे लिखना, सेल से रिलेटेड अलग पेज पे लिखना, कैश से रिलेटेड अलग, उधार पे खरीदा बेचा अलग। बिजनेस में बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, सबका अलग अलग हिसाब बनाएंगे। तो क्लासिफाइंग इज अलग अलग करना। अगले उसके बाद है बेटा समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस की समरी। जैसे एक स्टोरी की समरी होती है, तो देखो इसको बिजनेस की रिपोर्ट कार्ड भी बोलूंगा मैं। तो व्हाट इज समराइजिंग? जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं पूरे साल का शॉर्ट में, प्रॉफिट या लॉस और बैलेंस शीट, दो चीजें हैं जो समराइजिंग में आती है, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके बाद बच्चों अगला स्टेप होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये कुछ कुछ हमारे स्कूल की तरह है, जैसे स्कूल की रिपोर्ट कार्ड है उसे समराइज करते हैं। तो समराइजिंग मतलब स्कूल की रिपोर्ट कार्ड हो गई, बिजनेस की रिपोर्ट कार्ड हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड को टीचर एनालाइज करती है, कंपैरिजन करती है मिड टर्म को एनुअल से। हम भी बिजनेस में अपने पिछले सालों के प्रॉफिट से इस साल के प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे और वही हम इंफॉर्मेशन आगे कम्युनिकेट करेंगे। स्कूल में रिपोर्ट कार्ड कम्युनिकेट की जाती है हमारे पेरेंट्स और हमें रिजल्ट बताया जाता है। बिजनेस की जो रिपोर्ट कार्ड है बेटा, वो हम कम्युनिकेट करते हैं। कुछ यूजर्स हैं जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। दो टाइप के यूजर हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन आता है बच्चों?